हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सीट इन द बोर्ड रूम। सो हम इसको पहले एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इफ अ गाय जिसने अपना सब कुछ लगा दिया, लिटरली अपना ब्लड स्वेट टीयर्स, अपने घर पे उसने मॉर्गेज लिया है, उसने बड़े बड़े रिस्क लिया है, उसने इतना 16 hours a डे वाला काम किया है, और इतने टाइम बाद फाइनली एक कंपनी बिल्ड होती है। उसने वो पब्लिक से पैसा लिया, उसने लिस्ट करवाया। सो ऑल ऑफ सडन इतना होने के बाद कोई एक बंदा आता है बोर्ड रूम में, उसे क्वेश्चन करता है, उसे चैलेंज करता है। और एंटरप्रेन्योर को तो लगेगा ना कि भाई मैंने इतना मेहनत करके कंपनी बनाया है, आप तो थे ही नहीं कंपनी बिल्ड करने के टाइम पे, तो फिर ऑल ऑफ सडन आप इतना चैलेंजिंग क्यों हो रहे हो, आप इतना क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए अनफेयर होता है ना, राइट। बट लेट्स हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि सी, अगर कोई कंपनी ने कोई कंपनी पब्लिक होती है या फिर कोई कंपनी लिस्टिंग तक जाती है, आईपीओ करती है। सो ऐसे कंपनीज में ना, कंपनी फिर भले बैंक से लोन ले, अल्टीमेटली वो पे पब्लिक का ही पैसा होता है। कंपनी भले शेयर होल्डर से पैसा ले आईपीओ के थ्रू, या फिर कंपनी डिबेंचर इशू करे, अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा आ गया। या फिर कंपनी ने क्रेडिट पे गुड्स लिए, कितने एम्प्लॉयज लोग लेते हैं जो उनका पूरा करियर एक कंपनी के ब्रांड के नाम पे दे देते हैं। सो इतना सब होने के बाद है ना, कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि ये मेरी कंपनी है। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स का जो ईगो क्लैश होता है ना, वो थोड़ा रॉन्ग लगता है। बिकॉज अगर सी अगर अल्टीमेटली अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होगा, तो सेम वही इशू आ जाएगा जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एजेंसी कॉस्ट और एक सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस लेगा जो शॉर्ट टर्म में उसके फेवर में हो, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी के फेवर में ना हो। सो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगे तो ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछेगा कि आप ये रिलेटेड पार्टी को इतना लोन क्यों दे रहे हो, आप मर्जर ये वैल्यूएशन में क्यों कर रहे हो, आपका सक्सेशन प्लानिंग क्यों नहीं है। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं एमडी और सीईओ के लिए। सो अगर हम फ्लैगशिप्स कंपनी देखें बाहर की, जो अमेजोन है, एप्पल है, गूगल है, ये सब में आपने देखा होगा सीईओ काफ़ी चेंज होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें है ना, वहाँ पे एटलीस्ट एक सिस्टम कंपनी को रन करता है, वहाँ पे बहुत थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक बंदा कंपनी को चला रहा है। बट इंडिया में मैंने देखा है लिटरली काफ़ी कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती जस्ट फॉर रेगुलेटरी चेक बॉक्स। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी देखते कि हाँ मुझे टैग मिल रहा है, मेरा एक साइड गिग भी हो गया। बट ये सबके लिए नहीं होता है। मैंने पर्सनली एक विटनेस किया था एक टॉप लिस्टेड एंटिटी में बोर्ड मीटिंग में जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिटरली सीएफओ और सीईओ को इतना चैलेंज किया, उन्होंने लिटरली डांटा पूरे बोर्ड मीटिंग में सीईओ को, ताकि उनके कुछ डिसीजंस ऐसे हो रहे थे जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं जाएगा अल्टीमेटली। तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काफ़ी कम है इंडिया में। सो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं, एक वॉच डॉग होते हैं। उनका वो सीटी इसलिए रिजर्व रहता है ताकि आप एक कंपनी को सर्व करो। आप कोई प्रमोटर या फिर आप कोई सीईओ को सर्व नहीं करना है, आपको आपको एक इंस्टीट्यूशन को सर्व करना है। कल को जब ये सीईओ और सीएफओ या फिर मैनेजमेंट हट जाएगा तो भी कंपनी चल नहीं जाएगी, बिकॉज इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सेल्फ इंटरेस्टेड मैनेजमेंट है कंपनी में, वो अपना इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर ना रख ले। तो इसके लिए हमें एक ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ज़रूरत है जो इंटेग्रिटी हो, जो जिसके पास डोमेन का एक्सपोजर हो, जिसके पास एक करेज हो वो सच बोलने के लिए। सो आप जब भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स देखोगे तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचना कि ये एक आउटसाइडर है, इसने कुछ बिल्ड नहीं किया है। नो, उसका पोजीशन इसीलिए है ताकि वो इंस्टीट्यूशन को सेव कर सके। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, इन सब का इंटरेस्ट में, इन सब के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजंस ना हो। एंड एक और चीज़ है कि जब आप कोई भी कंपनीज का न्यूज़ में बाहर देखते हो कि कोई कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफ़ी अच्छा कर रही है, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ उस पर भरोसा मत करो। अगर कोई कंपनी का ऐसा न्यूज़ आ रहा है आपके पास जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी अच्छा है, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, तो प्रोबेबली ये है कि वो कंपनी का पीआर अच्छा है, वो कंपनी का आप कोई डिसीजन मत लो। बिकॉज बैक एंड में क्या स्टोरीज चलती है हमें पता नहीं चलता, बट इंडिया में मोस्टली स्टोरीज अच्छी नहीं होती है। सो या दैट्स इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने जब कोई स्टैंड लिया है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू।